हैं? अमूर्त माने प्राकृत रूप रहित। जब भगवान सच्चिदानंद भगवान की उपासना करते हैं, भक्ति मार्ग अवलंबन करके भगवान की लीला धाम में प्रवेश करके भगवान के साथ आनंद लीला वर्धन के लिए प्रार्थना करते हैं, आशा करते हैं, तो उसको स्वरूप दिया जाता है। वो स्वरूप जीव में है नहीं, जीव तत्व जो है उसमें वो स्वरूप है नहीं, लेकिन है सच्चिदानंद तनु। वो जो विग्रह है, चिद्धाम में जो विग्रह है, जो स्वरूप लेकर के सगुण ब्रह्म उपासना पद्धति और निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म उपासना पद्धति, दो प्रकार उपासना पद्धति है। निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासना पद्धति ये भी हमारे सनातन धर्म में स्वीकृत है, और सगुण सविशेष ब्रह्म उपासना पद्धति सच्चिदानंद भगवत तनु भगवान विग्रह धारण करके, विग्रह स्वरूप लेकर के भगवान भक्तों के साथ आनंद वर्धन करते हैं। ये दोनों ही स्वीकृत है, ऐसा नहीं। तो जो जैसे मार्ग अपनाते हैं उसी आराधना अनुसार उसको ऐसे ही प्राप्ति होती है। और निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासना पद्धति में तो नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं, कुछ नहीं। भगवान तो एक सच्चिदानंद मात्र एक अवस्था विशेष है, उनका कोई वर्णन नहीं होता है। अनिदृश्य अव्यक्तं सर्वत्रम अचिंत अचल कुटस्थम अचलम ध्रुवम, वो ऐसे है। लेकिन सगुण सविशेष ब्रह्म जो है, सच्चिदानंद घन विग्रह तनु जो भगवान है, वो सगुण है, सविशेष है, नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, लेकिन ये गुण नहीं है, अप्राकृत दिव्य गुण से समन्वित है और नित्य है। वो कोई प्राकृत मनुष्यवत नहीं है, और नित्य धाम में भगवान नित्य लीला विहार करते हैं। अनंत रूप, अनंत नाम, अनंत धाम, अनंत लीला। उपासना भेद अनुसार, उपासना के तारतम्य अनुसार भगवत धाम प्राप्त करते हैं, भगवत लोक प्राप्त करते हैं। सभी चिन्मय, दिव्य, सच्चिदानंद घन और विभु, ये नहीं, सीमित नहीं, असीम, अनंत। अलग अलग उपासना अनुसार। कोई राम उपासक है, वो नित्य रामचंद्र जी के दिव्य धाम है, वहाँ वो स्वरूप प्राप्त करके, शिवा स्वरूप प्राप्त करके वो नित्य धाम में जाते हैं, वहाँ लीला में आनंद वर्धन करते हैं, आनंद में अपने लीला स्वरूप प्राप्त करके नित्य काल के लिए विराजमान हो जाते हैं। जो ऐश्वर्य प्रधान वैकुंठ उपासक है, वहाँ चतुर्भुज भगवान के तनु प्राप्त करके, धारण करके वो जाके वहाँ विष्णु लोक प्राप्त करते हैं। जो वृंदावन धाम वृंदावन उपासक है, वो ऐसा ही लीला तनु प्राप्त करते हैं। जो सख उपासक वो सखा स्वरूप प्राप्त करते हैं। सब चिन्मय है, दिव्य है, आनंदमय है, नित्य है, सत्य है, सनातन है। ठाकुर जी कृपा करके उसको वो स्वरूप प्रदान करते हैं। वो स्वरूप जीव में है नहीं। एक तो प्राकृत स्वरूप है, और इसके ऊपर है भगवान के अंश जो है शुद्ध स्वरूप। ये प्राकृतिक स्वरूप है, अशुद्ध स्वरूप। एक पंचभूत है ना, रस रक्त मांस में दोस्ती मज्जा शुक्र सप्त धातु से बना शरीर, इसमें तदात्म होकर जीव संसार चक्र में घूम रहा है। ये अशुद्ध सत्व है, जीव तत्व है लेकिन अशुद्ध सत्व है। लेकिन शुद्ध जीव तत्व जो है भगवान के अंश विशुद्ध है, वो शुद्ध सत्व है। और जो भगवत तनु प्राप्त करके, लीलाधाम प्राप्त करके नित्य काल के लिए लीला में प्रविष्ट हो जाते हैं, वो है विशुद्ध सत्व। अशुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व, वो कृपा से ही प्राप्त होती है। जैसे वहाँ सौचरी स्वरूप जो
सखी उपासना करते हैं, मंजरी बाबा उपासना करते हैं, वहाँ सखी स्वरूप प्राप्त करके, मंजरी स्वरूप प्राप्त करके नित्य काल के लिए आनंद लीला में प्रवेश करते हैं। वो राधा रानी कृपा करके देते हैं उसको स्वरूप, वो साधन साध्य नहीं है, वो कृपा साध्य है। साधन के द्वारा वो स्वरूप प्राप्त करके तुम उस लीला में प्रवेश करोगे, इतना सामर्थ्य तुम में है ही नहीं, भगवान ने दिया नहीं, है ही नहीं जीव में इतना सामर्थ्य। अगर थोड़ा सा भी सामर्थ्य रहता ना तो जीव इस संसार चक्र में कहाँ घूमता। ये दुखमय आनंद है नहीं, शांति है नहीं, और इसी को सत्य मान करके अनादिकाल से चक्कर लगा रहे हैं, देख रहे हैं जो इसमें सुख है नहीं, शांति है नहीं, मिथ्या है, किसी को मिला नहीं। हम किस आशा लेकर बैठे हैं जो हमको मिल जाएगा, लेकिन देखो मूढ़ता देखो, हमारी विभ्रांति देखो, हमारे माया मुग्धता देखो, हम फिर भी आस लगा के बैठे, अभी नहीं मिला आगे मिलेगा, अभी नहीं मिला आगे मिलेगा। देखो ऐसा करते 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 जीवन सबसे कीमती समय बीत जाता है मनुष्यत्व का। मनुष्यत्व प्राप्त करके जो साधन करके हम ये माया से मुक्त हो करके, ये बंधन से मुक्त हो करके, ये अविद्या ग्रंथि से मुक्त हो करके, ये 84 लाख जोनि से मुक्त हो करके, ये अंधकार से मुक्त हो करके, ये अज्ञानता से मुक्त हो करके हम दिव्य स्वरूप प्राप्त करेंगे। आहा, ऐसे मानव तनु दुर्लभ मानव तनु तुमको दिया है, लेकिन मूढ़ता देखो, इसका कीमत हम उठाने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी वो माया मुग्धता, अरे ये मुग्धता, ये इतना सामर्थ्य भगवान दिया नहीं है जो साधन चेष्टा के द्वारा, निज इच्छा के द्वारा तुम माया से मुक्त होकर के तुम भगवत धाम प्राप्त कर लोगे, चिन्मय धाम प्राप्त कर लोगे, भगवत सान्निध्य प्राप्त कर लोगे, प्रेम प्राप्त कर लोगे। तो भगवान इसीलिए कहे हैं दैविज्य गुणमयी मम माया दुरत्तया, ये पार करना संभव नहीं है। कैसे हो सकता है? मामेव ये प्रबद्धन्ते माया में तंग तरन्ति थे, जो मैं हम में समर्पित हो जाता है, मेरी कृपा से वो पार लगा देता है। समर्पण, मामेव ये प्रबद्धन्ते माया में तंग तरन्ति थे। तो जब जीव का ये अज्ञान जात अहंकार, ये अहंकार ही आगे चलने नहीं देता है साधक को, अहंकार खा जाता है। अहंकार का दो वृत्ति हमने बताया, एक अहंकार तो है, अहंकार माने इस शरीर मैं हूं, जो भी कर्म कर रहे हैं मैं कर रहा हूं, हमको करना है, हम कर रहे हैं, हम ये मैं मेरापन, ये है अहंकार का मूल जड़, और अहंकार से पैदा होता है मैं मेरापन। तो अहंकार तो है, ये तो जाएगा नहीं, लेकिन इसका दो वृत्ति है, एक चिद वृत्ति, एक है जड़ वृत्ति। अहंकार का जड़ वृत्ति है मैं शरीर हूं, शरीर संबंध वस्तु मेरा है। चिद वृत्ति है मैं ठाकुर जी के हूं, ठाकुर जी मेरे हैं। वो स्वरूप, वो नित्य सत्य सनातन, ये कल्पना नहीं। जैसे शरीर मिथ्या होते हुए भी इसको मैं सत्य मान रहा हूं, किसी अवस्था में हम ये मानने के लिए तैयार नहीं कि इससे अतीत मैं हूं। सुनने में ऐसा लगता है जैसे ये हमको कुछ कल्पना करने के लिए कह रहे हैं, तुम ऐसे चिंतन करो, भावना करो, तुम तो शरीरधारी हो लेकिन तुम चिंतन करो। ऐसा नहीं, ये तो गलत है। वास्तव में ये मिथ्या है, वो स्वरूप ही सत्य है, चिन्मय स्वरूप जो भगवत अंश जीव अविनाशी, वो स्वरूप मिथ्या है। तो उस अभिनिवेश को बढ़ाना है। साधन करने के लिए अगर हम जितना कोशिश करते हैं, जितना भजन क्रिया करते हैं, जितना मंगल अनुष्ठान करते हैं, जितना त्याग तितिक्षा तप तपस्या करते हैं, लेकिन ये भावना में जब तक जीव स्थित नहीं होता है, तब तक जाकर के उसको आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? जोड़ियो अभिनिवेश इतना प्रगाढ़ है, इतना प्रबल है, जो उसको मजबूर कर देता है, शरीर धर्मी बना करके, शरीर संबंधी विषय में आसक्त करके उसको उस विषय में चिंतन करने में मजबूर कर देता है, और उसी
वस्तु प्राप्ति के लिए कर्म करने के लिए मजबूर कर देता है। और चिंतन के साथ साथ कर्म भी, कर्म प्रवाह ये तो अनादि अनंत, ये तो कभी शांत होता नहीं है, इसकी कभी तृप्ति होती नहीं है, प्राप्ति भी होती नहीं है, अंत भी है नहीं, यथा अनंत काल से ये चल रहे हैं कर्म प्रवाह। कामना के कारण अनासक्त निबद्धते, कामना के कारण बंधन दशा प्राप्त होकर पुनः पुनः संसार चक्र में आवर्तित हो रहा है। तो भजन का मैं कहता हूं, देखो भजन कम हो लेकिन सत्य को तो उपलब्धि करने का कोशिश करो, सत्य में स्थित हो जाओ। अहंकार तो रहेगा लेकिन इसके वृत्ति को बदलना है। हम जड़ वृत्ति में है इसलिए हमारा भजन नहीं हो रहा, इसलिए कहते हैं मन नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, थोड़ा सा भजन कर लिया, थोड़ा सा माला कर लिया, जप तप कर लिया, थोड़ा साधु संग कर लिया, तीर्थ पर्यटन कर लिया, श्री जी दर्शन कर लिया, सबसे मिल लिया, घूम फिर के एक दिन पीछे भी मन चंचल होता, चलो 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 बहुत सारे काम पड़ा है, आज 3 दिन हो गया वृंदावन में आए हैं, चलो 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 जल्दी चलो। क्योंकि उसका अभिनिवेश, वो जड़ोन्मुखी होने का कारण उसको खींच करके, उसका मनोवृत्ति, उसका इंद्रिय वृत्ति को खींच करके ले जाता है विषय की तरफ। ये स्वाभाविक है, ये दोष नहीं है। ये कहा जाए कि ये दोष है, दोष ना, ये स्वभाव है। आप स्वभाव से जब जा करके इसका परिवर्तन नहीं होता है तो ठीक ठीक भजन में अनुप्रवेश होना बहुत कठिन हो जाता है, अनुभव प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। हम इस विषय के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। सत्संग तो सभी करते हैं, लीला कथा, भगवत कथा सब कितना सुनते हैं, लेकिन वास्तव में हम कहाँ फंसे हैं, हमको क्या करना है। ठीक है, गुरु ने मंत्र दे दिया, जप तप उपासना सभी कर रहे हैं, लेकिन ये वृत्ति का परिवर्तन चाहिए। जड़ वृत्ति में हम है, इसको चित वृत्ति में ले जाना है। मैं ठाकुर जी के हूँ, ठाकुर जी मेरे हैं, तुम्हारा उपासना अनुसार। चित वृत्ति भी अलग अलग है। जो ऐश्वर्य मार्ग उपासना करते हैं वो ऐसा स्वरूप चिंतन करते हैं। चित वृत्ति में जैसे नारायण का उपासना करते हैं, विष्णु लोक का उपासना करते हैं, वो सोचते हैं चतुर्भुज है, भगवान के जैसे स्वरूप है, ऐसे चतुर्भुज मूर्ति है, दिव्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसे अपने स्वरूप को चिंतन करते हैं। वृंदावन के जो उपासना करते हैं, जुगल किशोर का उपासना करते हैं, प्रेम उपासना करते हैं, उनके लिए एक सहचरी स्वरूप, ऐसे स्वरूप चिंतन करते हैं। ये मैं हूँ, ये शरीर मैं नहीं, ये स्वरूप मैं हूँ, चिन्मय, दिव्य, आनंदमय, नित्य सत्य शुद्ध सनातन, मयातीत गुणातीत इंद्रियातीत, आनंदमय, श्रीमती समा सबे देह भेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। श्रीमती समा सबे, एकदम राधा रानी के जैसे जो वृंदावन उपासना करते हैं, जुगल उपासना, जो कुंजो निकुंजो उपासना करते हैं, हमारे गौरिया वैष्णव संप्रदाय भी, राधा वल्लभी संप्रदाय आदि है, जो निकुंज उपासक है, उन लोग ऐसे स्वरूप चिंतन करेंगे। और ये अभिनिवेश ही बहुत खतरनाक है। धीरे धीरे वृत्ति को परिवर्तन करना है, क्रिया का परिवर्तन नहीं, वृत्ति का परिवर्तन, अंतर जगत का भावना जो है उसका परिवर्तन। मैं वो हूँ, मैं राधा रानी की हूँ, ऐसे ही। और उस स्वरूप चिंतन के साथ साथ जुगल किशोर के सेवा चिंतन, जब हम निकुंज भवन में जब हम जुगल किशोर की सेवा करते हैं तो क्या चिंतन करते हैं? जुगल किशोर चिंतन तो करते हैं, साथ साथ अपना स्वरूप चिंतन करते नहीं। ये शरीर से नहीं, उस चिन्मय दिव्य स्वरूप, ऐसे ही श्रीमती समा सबे देह भेद मात्र, राधा रानी का ही जैसे एक सुंदर सहचरी स्वरूप, देह भेद मात्र, सिर्फ शरीर का भेद है और कोई भेद है नहीं। शरीर जैसे एक ही राधा रानी जैसे विद्यमान है, ऐसे ही, लेकिन भेद है। ये सहचरी
और राधा रानी है हमारे स्वामिनी, राधा मेरी स्वामिनी है। ये भावना, ये स्वरूप चिंतन के साथ साथ, और ये सत्य है, ये नहीं कल्पना हम ध्यान कर रहे हैं एक ऐसे स्वरूप का, नहीं, ये सत्य है। इसको पहले मन में तुम्हारा बैठना चाहिए जब वास्तव में वो सत्य, ये सत्य नहीं है, ये मिथ्या, ये शरीर जो है ये मिथ्या है, ये शरीर ही हमको भ्रमित करता है। शरीर में आत्मबुद्धि तो संसार चक्र में भ्रमित होने का जड़ है। शरीर धर्मी 84 लाख जोनि में जीव जगत 84 लाख जोनि में जीव बन करके घूम रहा है। कारण क्या है? शरीर में आत्मबुद्धि, स्वरूप विस्मृति। उस स्वरूप, उसका चिंतन करना चाहिए और उसमें ये दृढ़ निश्चय करके तुमको भजन करना पड़ेगा जब वास्तव में वो सत्य है, ये सत्य नहीं है। और हमने उल्टा समझ लिया, वो कल्पना है, ये सत्य है। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये आदि जो है ये सत्य है। तो ऐसे चिंतन के साथ उपासना करना चाहिए। तो ऐसे उपासना करने से धीरे धीरे और हर समय से चिंतन करना चाहिए जो अनित्य संसार, इसके अनित्यता, नित्यानित्य वस्तु विचार, ये अनित्य क्या है, नित्य क्या है? नित्य हमारे ठाकुर जी है, तो उन्हीं का ही चिंतन करना चाहिए। अनित्य है संसार, तो इसका चिंता ही छोड़ दो, कर्म करो, ठीक है, जो हो रहा है होगा, लेकिन चिंतन मत करो। चिंता छोड़ करके चिंतन करो, संसार की चिंता छोड़ करके भगवत चिंतन करो। बोले संसार चलेगा कैसे? संसार तो चिंतन करने से थोड़ी चलता है, वो तो कर्म से चलता है। तुम कर्म करते हो तो तुमको पैसा मिलेगा, पैसा से संसार चलेगा। तो मन को यूं क्यों घुसा रहे हो उस संसार में? वो तो कर्म से होता है और चिंतन से थोड़ी होता है। घर में बैठ के पैसा चिंतन करने से पैसा थोड़ी मिलेगा, उसके लिए तुमको कर्म करना पड़ेगा। चिंतन मत करो, कर्म करो, पैसा तुम्हारा जो पेमेंट है वो तो मिल ही जाएगा। तो भाई हमारे दिमाग को हम वहाँ क्यों लगा रहे हैं? दिमाग को हटाओ वहाँ से, चिंतन करो भगवान का और कर्म करो। संसार का कर्म का फल तो तुमको मिल ही जाएगा। जो कर्म कर रहे हो वो कर्म, पैसा कौड़ी जो भी संसार का कर्म करते हो उसका फल तुमको स्वाभाविक मिल जाएगा। उसके लिए दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं। बहुत कीमती चीज़ है अंतःकरण वृत्ति जो है, ये अंतःकरण में एकमात्र ठाकुर जी को बैठाना है। ठाकुर जी को बैठाने से ही तुमको सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी, अति सरल। और यहाँ संसार को बैठा लोगे तो दुर्लभ हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ये सरलता और काठिन्य तुम्हारे पास है। हमको इतना कठिन क्यों लग रहा? हम यह संसार को बैठा के रखा है, जिस कारण स्नेह, ममता, माया, मोह, स्पृहा, ये सब संसार बैठाने का कारण उसके प्रति हमारी आसक्ति स्वाभाविक ही होगी। और जब जानोगे जो ना ये तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तो माया है, तो उस स्वरूप का चिंतन ठीक है। कर्म कर रहे हैं साथ साथ जुगल किशोर का चिंतन हर समय। ठाकुर जी कहते हैं तुम हमारे चिंतन करो, हम तुम्हारी चिंता करेंगे। तुम अपने लिए मत चिंता करो, तुमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मिला क्या नहीं मिला। अनन्यस चिंतन तमंग जीजन परिजुवसति तेषां नित्याभियुक्तं जुगक्षमं बामम। उनका अलब्ध वस्तु का संस्थान, लब्ध वस्तु का संरक्षण मैं करता हूँ। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, इसके लिए कोई तुम्हारी चिंता करने का अब कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा घर में प्रवेश हो जाएगा, तुमको स्वाभाविक मिल जाएगा, स्वाभाविक मिल जाएगा। हमारे महाप्रभु के पार्षद श्रीवास पंडित थे, तो उनका बड़ा संसार है, काम काज तो कुछ करते नहीं है, पंडित है, ब्राह्मण है। महाप्रभु कीर्तन करते हैं, बहुत सारे भक्त मंडली आते हैं, उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सब है, लेकिन कोई काम धाम नहीं करते। तो महाप्रभु एक दिन परीक्षण के लिए कह रहे हैं, श्रीवास तो ये संसार है, ये सब तो भाई खर्चा भी बहुत है, तो कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा संसार निर्भव कैसे होगा। तो निश्चिंत है, कोई चिंता नहीं,
जो करेंगे प्रभु करेंगे। बोले नहीं मिला तो, प्रभु नहीं दिया तो 3 बार हाथ तली दिया। प्रभु कह रहे हैं श्रीवार पंडित तुम क्या कह रहे हो, हमको समझ में नहीं आया, तुम क्या कहना चाहते हो। कहता प्रभु कहना ये चाह रहे, 1 दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 3 दिन देखेंगे, हम उनके लिए मर रहे हैं, उनके लिए हम अपना सब कुछ समर्पण करके हम उनके लिए जी रहे हैं। हमारा अपने लिए कोई जीने का कोई ज़रूरत है नहीं, हम तो तुम्हारे लिए जी रहे हैं। जो कर रहे हैं तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम्हारे प्रीति के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हमारे लिए अपना कर्म रहा ही नहीं, तो हम कर्म क्यों करेंगे। हम तो तुम्हारे चिंतन करेंगे, हम जो कर रहे हैं तुम्हारे चिंतन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, करेंगे। इसमें अगर 3 दिन हमको कुछ नहीं मिला तो गले में रस्सी लगा करके, पत्थर बांध करके गंगा में जाकर कूद करके शरीर त्याग देंगे। तो महाप्रभु रो दिए हैं, बोले क्या बोला तूने, इतना बड़ा शब्द कह दिया श्रीवास, तूने इतना बड़ा शब्द कह दिया। लक्ष्मी अगर झोली लेके भिक्षा करने जाती है वो भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारा घर में कभी दारिद्र्य कभी आएगी नहीं, आ नहीं सकती है। जिसका मन में ऐसी धारणा, ऐसे जिनके मन में दृढ़ विश्वास, जो प्रभु करेंगे और प्रभु का चिंतन में जो समस्त कुछ समर्पित करके प्रभु की प्रसन्नता के लिए जीते हैं, उनके लिए कभी कमी होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। हम तो देख रहे हैं, हम खुद ही देख रहे हैं, खुद दिखा रहे हैं, तमाशा दिखा रहे हैं, बैठे बैठे देख रहे हैं तमाशा। तो भगवान ये सत्य है, हम दिमाग लगाते हैं, चिंतन करते हैं, व्याकुलित हो जाते हैं उस वस्तु प्राप्ति के लिए, तो भगवान कहते हैं ये तो तुम अपनी चिंता कर रहे हो, तो भगवान निश्चिंत हो जाते हैं। भगवान के ऊपर छोड़ दोगे तो वो निश्चिंत नहीं रहेंगे। कहते हैं तुम्हारा मन को हमको दो, तुम हमारी चिंता करो, हम तुम्हारी चिंता करेंगे। तो ऐसे धारणा लेकर के संसार कर्म तो करना है, करो, ठीक है, लेकिन ये अंतःकरण वृत्ति के जो इसका एक परिवर्तन लाना जरूरी है। जो भजन करना चाहते हैं, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हैं वृंदावन में या बरसाना धाम में, जो हम भजन करेंगे, उसके लिए ऐसे समर्पित होना जरूरी है। ये वृत्ति जो है, अहंकार की जो वृत्ति है, जड़ वृत्ति से चित्त वृत्ति से ले जाना, वृत्ति में ले जाना है। जो हम राधा रानी के हैं, राधा रानी मेरी है, राधा रानी से हमारे नित्य संबंध पहले था, अभी है, पीछे रहेगा। संसार से संबंध हमारा पहले भी नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा, अभी भी नहीं है। मान्यता मात्र, स्वीकृति मात्र, ऐसे जान करके बस मन को लगाओ राधा रानी के चरण में। फिर देखो तमाशा, राधा रानी क्या करते हैं। जत करोषि जदृष्णासि जोशी जदासी जत जत तपस्वी कंतो तत्कुरुषु मदर्पणम शुभाशुभ फलोगिरिवं मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास जुगजुक्त विमुक्त उपस्थिति। शुभाशुभ कर्म समस्त से तो मुक्त हो जाओगे, हम तुमको मुक्त करा देंगे। शुभाशुभ फलोगिरिवं मोक्ष से कर्म संन्यास जुगजुक्त विमुक्त उपस्थिति। समस्त कर्म से मुक्त होकर के तुम मेरे धाम आ जाओगे, है ना। ये भावनात्मक परिवर्तन लाना जरूरी है। बोलो। हम अपनी कुटिया को छोड़ कर के कहीं बाहर नहीं जाएं तो भगवान हमें कुटिया में ही दे देंगे। अगर अनन्य चिंतन तमांग, अनन्य भाव से तुम उनके चिंतन में रहे, तो तब एक जन आया है बंगाल से, सुना है ब्रज में जाते हैं, राधा रानी उसको भूखे नहीं रखते हैं। सत्य घटना है ये, नहीं, और वास्तव सत्य है, यह हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है। हम ये सुनी हुई बात नहीं कह रहे हैं। हम ब्रज में जब आए हैं, ऐसे अकेला जो नौकरी करते थे, लेकिन ब्रज में आए हैं, अकेला अकेला घूमते थे, कहाँ जहाँ गए हुए। हम तो भिक्षा भी नहीं करते हैं, बाजार का चीज़ खाते नहीं हैं,
हैं? कहाँ कहाँ जंगल में बैठे हैं, दो साधु भिक्षा करके ले गए, वहाँ प्रसाद पाने के लिए बैठ गए हैं। देखते हैं एक जन सोया है, जाकर ये बाबा दाढ़ी उड़ी बना लिया, उठो 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 उठो, लो प्रसाद पाओ, माधुगुड़ी दे रहे हैं उनको, भूखे पड़े थे। ऐसे बहुत सारे लीला है, हैं? हम प्रैक्टिकल देखे हैं, ये ऐसा नहीं है। कितना घटना सुनाएंगे, इस घटना सुनाने के लिए भी एक दिन फिर बैठना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे दिव्य दिव्य घटना है। तो आया है मथुरा स्टेशन में, आ करके वहाँ पार्क जैसे है वहाँ सोया है, जो राधा रानी खाने देंगे। दिन भर गया, संध्या हुआ, रात हो गया। वो सोचा तो हमको तो खाने के लिए कोई दिया नहीं, तो हम सुने हैं जो यहाँ राधा रानी किसी को भूखे नहीं रखते हैं। तो रात में स्वप्न देख रहे हैं, राधा रानी एक बालिका रूप में आई है, आके कह रहे हैं तू कह रहा है तेरे को खाने नहीं देते हैं, तेरे पॉकेट में तो अभी तो 20 रुपया पड़ा है, बोल करके लाली अंतर्धान हो गया। तेरा पॉकेट में अभी 20 रुपया पड़ा है, वो 20 रुपया था। तो जब तक कोई संग्रह परिग्रह रहता है, कोई अवलंबन रहता है, तब राधा रानी थोड़ी ऐसा करेंगे। तुम ऐसा मुंह में बोलने से थोड़ी हो जाएगा। सही सही अगर उनके चरण में मन प्राण समर्पण करके उनके लिए ही हम समस्त समय व्यतीत करते हैं, पल पल एक एक क्षण उनके लिए ही हम व्यतीत करते हैं। अरे तुमको जोर करके आके खिला देंगे, क्या कहते हो तुम? सत्य है, लेकिन होना चाहिए अनन्य चिंतन। तुम्हारा अनन्य, ना अन्न चिंता, ना अन्न आश्रय, ना अन्न अवलंबन, ना अन्न भरोसा, ना अन्न उपासना, इसको कहते हैं अनन्य। ऐसा अनन्यता तुम में आ गई तो निश्चित शास्त्र गलत हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है, घर में रहने से भी घर में आ जाएगा। आपके साथ कोई घटना हुई? बहुत घटना हुई, बहुत सारी घटना हुई है ऐसे। एक दिन का बात बता रहा हूँ। हम उसमें भानुखोर में रहते थे, आज से 40 साल पहले, 35-40 साल पहले। तो बहुत त्यागी थे। अभी का जैसे अभी जो प्रपंची हैं हम, तो बहुत नामी प्रपंची हो गए हैं अभी तो समान साटा सब। लेकिन उसमें ऐसे ही महान त्यागी थे। घर में कुछ था ही नहीं, मिट्टी में रोटी रख के खाते थे, बर्तन भी नहीं था, मिट्टी में रोटी रख के रोटी खाते थे। एक कटोरा था टूटा, तो सब लेते थे और मिट्टी में रोटी रख के खाते थे। ऐसी स्थिति थी हमारी। तो एक घटना सुनाते हैं। हम तो किसी से, राजा ने पहले भी किसी से हाथ पसाराया नहीं कभी, अभी तक भी नहीं। इतनी कृपा तो है जो किसी से हाथ पसारना, ये तो पहले से ही राधा रानी की ऐसी कृपा। तो हमारे अगरबत्ती है नहीं, एक भी अगरबत्ती है नहीं, घर खाली। एक जन साधु आया हमसे मिलने, तो वहाँ ये गीता की ये श्लोक आया, अनन्य चिंतन तमंग जे जना पर्जुवसति। तो हमने वही बात में उनसे सत्संग हो रहा था। हम बोला देखो भाई, ये जो श्लोक है ना, ये उस समय का श्लोक है। अभी वर्तमान समय हम जैसे पतित जीवात्मा, शुद्धता नहीं है, भजन नहीं है, नाना प्रकार अंतःकरण कलुषित है, दूषित है, ऐसे साधक के लिए थोड़ी है अनन्य चिंतन तमंग जोगक्षमंग बहम, ऐसा थोड़ी होता है। ये उस समय की बात है जब भगवान कृष्ण अवतार लिए हैं। उस समय में ऐसा भक्त था, उनके लिए भगवान जोगक्षमम बहन करते थे। लेकिन अभी ऐसा है नहीं, और ऐसा भक्त हम है भी नहीं जो हमारे जोगक्षम बहन करेंगे। देखो ना, अगरबत्ती नहीं है और अभी हम अगरबत्ती मांगना पड़ेगा, हम अगरबत्ती दिखाएंगे नहीं, ऐसा बोल के हम परिक्रमा चला गया। परिक्रमा गया, वहाँ जयपुर मंदिर में ऊपर में एक बुढ़ा रहता था, पंजाबी, 2 तल्ला के ऊपर। हम वहाँ जा रहे हैं, हमको बोल रहे हैं बाबा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। देखा, इधर आओ, उधर से घूम के आ जाओ। कभी बुलाया नहीं हमसे, ना उनसे हमारा परिचय था। बोले क्या बात है? बोलना बात है, अब आ जाओ आ जाओ। हम जयपुर मंदिर के भीतर जा कर के वहाँ गए। बाबा नीचे आके हमको ऊपर ले गया, ऊपर ले करके
जहाँ रहते थे वहाँ बैठा दिया, बैठिए। हम बैठ गए हैं तो भीतर गए, इतना अगरबत्ती लाए, इतना अगरबत्ती, ये ले जाइए अगरबत्ती, इतना, मैंने बहुत प्रकार का, उसको ढोके ले जाना पड़ेगा, इतना अगरबत्ती, 1-2 पैकेट नहीं, इतना। और कह दिया आपका अगरबत्ती कभी कम हो जाएगा, सिर्फ हमको थोड़ा इशारा कर दीजिए, हमारे पास बहुत है, अब अगरबत्ती की चिंता मत कीजिए। तो बाबा भीतर गए, हम तो खूब रोया, बैठे बैठे खूब रोया, बहुत समय फुट फुट के रोए, बहुत रोया, बहुत रोया। जो शुद्धाचारी वैष्णव भक्त वो तो अलग है, हम जैसे पोते दुराचारी, हमारे भी जोगक्षम देखो, इसके लिए हमने तो कोई चेष्टा नहीं किया, हमारे लिए भी ठाकुर जी की इतना चिंता है। आए, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? हमने क्या कहें उनको, क्या शब्द हो, भीतर में उनके ठाकुर जी को करुणा देख करके गदगद हो गया हृदय। तब से आज तक हमारे घर में अगरबत्ती, अभी साधु आते हैं, इतने इतना अगरबत्ती दे देते हैं। आज तक मांगना तो कुछ सवाल ही नहीं है, खरीदना की कोई सवाल नहीं है, अगरबत्ती खत्म नहीं होता है हमारा अभी तक। सब आते हैं बाबा, जानते हैं बाबा के पास जाने से अगरबत्ती मिलेगा, हमारा अपना ही दे देते हैं, फिर आ जाता है, फिर कोई ना कोई दे जाता है, चल रहा है। तो ये छोटी बात है। और भी बहुत सारे है ऐसे जो वास्तविक सत्य है, लेकिन अनन्य चिंतन तो मांग तो हो। जोगक्षेमम वाहन के लिए तो तुम तो चिंता करते हो, हम तो जोगक्षेम अनन्य चिंतन तो मांग भी नहीं, अनन्य चिंतन भी नहीं करते थे। हम तो सिर्फ ये शब्द कहे जो भाई इस कली युग में भाई हम जैसे साधक के लिए थोड़ी भगवान चिंता करते हैं। आज हम अगरबत्ती खत्म हो गया कि हमको हाथ पसरना पड़ेगा अगरबत्ती के लिए, हमको एक पैकेट अगरबत्ती दीजिए, तो हम जैसे साधक के लिए नहीं, ऐसा कह करके चल दिया। एक बार लैंप की बात भी आपने बताई। हाँ, और एक बार और एक बार हम उस वक्त बहुत त्यागी थे ना, एक तो लैंप दिया एकदम छोटा सा लैंप, उसमें इतना से तो मिट्टी तेल आता है, उसमें 1 महीना चलाना पड़ेगा। जुगनू जैसे कोई चलता है, छोटा ये हवा लगने से बुझ जाता है, ना ऊपर उठता है ना नीचे उतरता है, ऐसे खराब भी हो गया। घर रहता है अंधकार, जलाने के लिए मैसेज नहीं, तो कितना बार जलाएंगे बुझ जाता है। तो बड़ा गुस्सा है, एक ठोक मार के उसको गिरा में तोड़ दिया, उनको अंधकार में रहेंगे, ये झगड़ा, या तेल मांगो फिर सलाई मांगो, ये तो मांगना जासना तो हमसे होगा नहीं। तो मन में सोच रहे हैं, एक तो वही जो साइकिल का ट्यूब है ना, जहाँ पंप करता है ना, वहाँ ऐसा ये रहता है, ट्यूब सा रहता है, नल सा रहता है, उसका ना वो लैंप में लगा करके चक्का भी रहता है, उसको ऊपर उठा नीचे उतरो, तो उसमें क्या होता है, फिर बढ़ाओ घटाओ उसमें खराब नहीं होता है। बोले ऐसा एक लैंप होने से अच्छा होता, झमेला मिट जाता। अब ऐसे तो कल्पना है, कौन कहाँ मिलेगा ऐसा लैंप। तो सुबह उठ करके दरवाजा खोल के देखना, हमारे दरवाजे के पास वो एक लैंप रखा है, वही लैंप रखा है, वही साइकिल ट्यूब वाला। हम बोले भाई लैंप यहाँ कौन रखा है, दरवाजा बंद था, दरवाजे के पास रख दिया। चलो कोई साधु संत होगा, कोई होगा, कोई ऐसे साधु तो वहाँ 2-4 ही था। हम सबके पास जाकर घर घर के जाके पूछा, भाई किसी ने लैंप रखा है हमारे यहाँ? तो बोला नहीं ना, हम लोग नहीं रखे हैं। कौन ने रखा है, कौन ने रखा है, कौन ने रखा है? फिर उसमें जलाते थे। छोटी छोटी बात, लेकिन बहुत मर्मस्पर्शी। लाख रुपया देने से भी हृदय इतना स्पर्श नहीं करता है।
लाखों रुपया अगर दे जाता है कोई तो ये इतना मर्मस्पर्शी नहीं होती है। लेकिन ये जो छोटी मोटी ठाकुर जी की कृपा प्रवाह, ये वास्तव में हृदय गदगद हो जाता है ना, ये सत्य है। अच्छा, जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरि।